बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोर्स से मतलब फॉरएवर कर चुके हैं, है ना? और उनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वज़ह से रुके हुए हैं या तो उनको उसी से करने में दिक्कत आ रही है या फिर वो प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट का प्राइस देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि प्रोडक्ट महँगे हैं, है ना? उसके साथ-साथ और एक क्राइटेरिया जो रहता है जो एक बोनस अ, वॉल्यूम बोनस जो जनरेट करने के लिए एक जो क्राइटेरिया रहता है 4 सीसी वाला, उसको करने में भी लोग काफ़ी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो क्या वाक़ई में फॉरएवर इतना मुश्किल है करना और क्या है किस तरह से हम इसको ईज़ी वे में कर सकते हैं, तो सारे सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू, तो आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा और वेलकम है सर राज पटेल सर एंड ममता मैम मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका और आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी राज पाटिल सर कि लोगों का कहना रहता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महँगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच जानी मैडम, आपने आपके यूट्यूब चैनल पे हमें इनवाइट किया। तो इसके लिए तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि फॉर एवर करना मुश्किल है, ऐसा आपने बताया। तो सच बात है कि मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि फॉर एवर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो उनका 2 सीसी के बारे में होता है, दूसरा प्रोडक्ट डिटेलिंग के बारे में, और तीसरा होता है कि 4 सीसी के बारे में। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये तो बात सच है कि लोगों के माइंड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है हर बार, प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो मेरा भी एक मानना है कि क्या आप बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो सबसे क्वालिटी वाली चीज होती है और जो सबसे महंगी होती है, क्या वो बिकती नहीं है? जैसे आईफोन की भी बात ले लीजिए, तो आईफोन का जब लॉन्च होता है तो सब लोग नंबर लगा लगा के खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार तो टीवी पे भी देखा है कि, और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि आईफोन जब लॉन्च होता है तो उसके लिए लोग सवेरे 4 बजे 5 बजे से लेकर के लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं स्टोर ओपन होने से पहले। तो क्या लोग खरीदते नहीं क्या? बिल्कुल खरीदते हैं। और बहुत सारे चीजें ये भी है, और आज के जमाने में जैसे मोबाइल है, सबको पता है कि मोबाइल में भी टाइम दिखता है, लेकिन फिर भी वो महंगी महंगी घड़ियां खरीदते हैं जिनकी लाख लाख रुपयों से ज्यादा प्राइसेस है, वो भी खरीद रहे हैं। तो ये चीज गलत बोलना है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के पीछे पीछे उसका बैकग्राउंड भी देखिए और उसकी चीजें भी देखिए कि उसकी क्वालिटी देखिए। अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलती है आपको, और साथ में क्वालिटी जो चीज है तो महंगी जरूर आएगी। अगर हम लोग देखा जाए, रोल्स रॉय जैसे कार है तो वो भी महंगी है, लेकिन बिकती है ना। जैसे क्या मारुति कार वाला जो है तो वो क्या वो बेच नहीं सकता है? सब बिकती है मार्केट में। वो आठ मारुति 800 भी बिक रही है, अल्टो भी बिक रही है, और रॉयल्स रॉयस भी बिक रही है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि महंगी चीजें बिकती नहीं है करके, और उसके पीछे क्वालिटी है। और मेरा मानना है कि अगर आप क्वालिटी वाली चीज लोगे तो जरूर थोड़ी सी महंगी जरूर लगेगी, लेकिन आप जब उसको यूज करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगना महसूस होगा कि ये महंगी है करके। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, और किसी भी पर्सन ने ये माइंड में नहीं रखें कि वो चीज महंगी है करके। अगर आप महंगी बोलोगे तो बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे। लोग आज भी मार्केट में सोना खरीद रहे हैं, और जैसे पहले सोना था, बोलते थे कि पुराने जमाने में सोने के रेट ऐसे थे। आज सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर चला गया, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। जिसको जरूरत है तो वो लेगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। बस इस बात पे मैं मेरी बात यहीं पे सबमिट करता हूँ। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, बहुत सारे लोगों का आंसर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ मिल गया होगा, है ना? और ऐसा नहीं प्रोडक्ट्स महँगे और सस्ते, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट बनता है। ये भी डिपेंड करता है ना कि देखिए अगर आपका ऐसा एक बैलेंस है ना? आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 5 स्टार होटल में भी आप चले जाते हो, है ना? वो आप देखते नहीं हो कि 5 स्टार होटल कितना महँगा है, कितना सस्ता है। आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो चले जाते हो। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट्स महँगे हैं, है ना? तो वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी मतलब प्रीमियम बोल सकते हैं हम, क्वालिटी भी है ना? प्राइस महँगे होने के साथ-साथ क्वालिटी भी है और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि आपके बिज़नेस को अगर हम जॉइन करते हैं, फॉरएवर को जॉइन करते हैं, तो हमें 2 सीसी का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जो कि 30,000 हमें उसके लिए चाहिए होता है, कॉम्बो पैक से भी अगर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिए मार्केट से हम अपने सामान ले आते हैं मतलब ग्रोसरी हर महीने हम घर ले आते हैं, है ना? वहाँ से खरीदते हैं, लाते हैं, फिर उस महीने में खत्म हो जाता है, फिर दोबारा हम परचेज़ करने जाते हैं। तो क्या होता है वो रोटेशन चलते रहता है मंथ बाय मंथ। वहाँ पे भी हमें पैसे पे करने होते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमें वहाँ पर पैसा दे के सामान ला रहे हैं। तो सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पे करने को कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, है ना? अगर आपको नीड है ना? आपको अर्जेंट नीड है, तो आप हर हालत में उसको पाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तुझसे से करना इतना मुश्किल है, तो आपके डिज़ायर भी कोई बड़े नहीं, है ना? आप कुछ अलग हटके करने की लाइफ में सोच नहीं रहे हो। और सिंपल से अगर मैं बात करूँ ये बिज़नेस से बहुत कुछ आप पा सकते हो, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस परचेज़िंग करनी है, वो भी एक टाइम के लिए। तो जो 2 सीसी एक परमानेंट लेवल अगर पा जाते हो आप, तो हर बार उसको फिल करते रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक बहुत ईज़ी वे में इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको अपनी मेंटालिटी को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है ना? अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस है, आपको यहाँ पे पैसे नहीं लगाने हैं, बस आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर यहाँ से परचेज़ करने हैं। ठीक है?
तो चलिए हम अब चलते हैं ममता मैम की तरफ। ममता मैम, वेलकम है आपका। और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि बहुत सारे लोगों का रहता है कि वॉल्यूम बोनस जनरेट करने के लिए फोर्स करना पड़ता है ना, फॉरएवर में। तो इसके बारे में आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे? देखिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, जानवी जी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, 4cc तो करना ही होता है, बट 4cc को लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसलिए फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये, आई थिंक, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए उन्हें। अगर उन्होंने फॉरएवर ज्वाइन कर ही लिया है तो 4cc तो उन्हें करना ही होगा, तभी उनका वो कुछ वॉल्यूम बोनस ले पाएंगे और वो कुछ अच्छी इनकम अर्न कर पाएंगे। तो 4cc को एक हवा ना समझे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल होता ही चला जाएगा। तो 4cc को करने के लिए हाँ ये है, जैसे अभी राज पाटिल जी ने बताया कि प्रोडक्ट रिटेलिंग करनी होती है, प्रोडक्ट रिटेलिंग से 4cc बहुत इजी हो जाता है, बट यही है कि उसे सीखना जरूर पड़ेगा आपको। सीखने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि दो बच्चे अगर हम ले लें, दो बच्चे हैं, लेट सपोज 10th में हैं दो बच्चे। अब एक बच्चा 10th में फेल हो गया और दूसरा बच्चा 10th में 90% मार्क्स लेकर आया। तो अब अगर हम फेल वाले बच्चे से पूछेंगे, भाई तुम फेल कैसे हो गए और तुम्हें ऐसा क्या लगा, तो वो तो यही बोलेगा ना, 10वीं बड़ी मुश्किल है मेरे लिए, मेरे से तो हुई नहीं। तो वो क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हम सोचेंगे क्यों? क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने कुछ सीखा ही नहीं सारा साल 10वीं में, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अगर हम 90% वाले बच्चे की तरफ देखेंगे तो वो तो कहेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे करो, वो पूरी स्ट्रैटेजी बता देगा उसने कैसे किया है। ऐसे ऐसे करो, तुम्हारे भी 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे, उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह 4cc भी ईजी हो जाता है अगर आप उसे सीख कर करते हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग को सीख कर करते हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम में तो ये सब चीजें और भी ईजी हो चुकी हैं। तो ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं हमारे साथ, हम तीनों के साथ मिलके। तो मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आप सीख कर बिजनेस को करते हैं तो आप किसी भी चीज को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे आंसर दिया। और सही बात है कि हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से मतलब एक प्लान करके चलते हैं, है ना। किस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो करके चलना है, हमें उसका स्ट्रैटेजी हम प्लान करते हैं, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, तो बिल्कुल हर एक काम को करना आसान है ना। नामुमकिन जैसा तो कुछ चीज है नहीं। और फॉरएवर भी इतना बड़ा वो चीज नहीं है, मतलब बहुत बड़ा एक यहाँ पे कोई लेवल नहीं वो करना है कि टारगेट नहीं दिया जाता है ना। कि सिर्फ फोर्सेस से ही करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स से करना है, वो भी आपको वॉल्यूम बोनस जनरेट करने के लिए तो बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है। आप कंसिस्टेंट यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो बहुत इजीली आप कर पाते हो, और हमारे टीम में लोग कर भी रहे हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम, जैसे आपने बताया कि ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक वे में चीजें चलती है ना। तो वहाँ पे बहुत आसानी से हमारी ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाती है। और आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे अभी विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ममता मैम का, ममता का नाम से, और राज पटेल सर का राज पटेल फॉरएवर नाम से भी यूट्यूब चैनल है, आप इनके चैनल पर भी जाइए, विजिट कीजिए, और इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके चैनल को, है ना। और इनसे कनेक्शन आप फील करते तो बिल्कुल इनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे लीडर्स हैं हमारे। और इसी तरह के वीडियोस हम आप सबके लिए लाते रहते हैं, ताकि आप अपने जो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, चाहे हमारे बिजनेस के पार्ट, हमारे टीम के पार्ट हो या ना हो, लेकिन आप अपने जगह पर अगर अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, उसके लिए आप मतलब हम इस तरह से हेल्पफुल वीडियो आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग।